खबर गाजीपुर से, जहां अफजाल अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी नेता पीयूष राय ने पलटवार किया। पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अफजाल का बयान समाज को विखंडित करने वाला है। पीयूष राय ने कहा कि सनातन धर्म का संस्कार नहीं है कि किसी धर्म पर गलत टिप्पणी करे, नहीं तो अगर हम बोलने पर आ जाएंगे तो इनको मिर्ची लग जाएगी। पीयूष राय ने कहा कि इनके पैगंबर के बच्चियों के साथ संबंध रहे। पीयूष राय ने कहा कि इनके कुरान में हलाला को लेकर क्या लिखा है। पीयूष राय ने कहा कि सनातनी हिंदुओं को विवश न समझा जाए। हिंदुओं के एक हाथ में वेद शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में बिहार है जिसपे शराबबंदी की गई है, वहीं उत्तर प्रदेश में बिहार के बॉर्डरों पे जो है शराब का जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है। तो उनका ये कहना था कि जिस तरीके से शराब को लाइसेंस दिया जा रहा है, भांग को लाइसेंस दिया जा रहा है, इसी तरीके से गांजा भी बहुत बड़े पैमाने पे पिया जाता है और उसको भी लाइसेंस दे देना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग भी की है। देखिए, उनकी क्या मांगे हैं सरकारें से, वो अपने बातों को रख सकते हैं, लेकिन हमारे संस्कार जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, कुंभ मेले को लेके, वहाँ हमारे जो धर्माचार्य हैं, उनके मनीषियाँ हैं, उनको लेके जो उनकी टिप्पणी है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए मेरा मानना है कि वो अपने धर्म के विश्लेषण को रखें। यही चुनाव रहा है, इस पे आप सब लोगों ने कवरेज किया है। इसी चुनाव के दौरान वो मंदिर मंदिर घूम घूम पूजा कर रहे थे, अपने चुनाव के लिए प्रचार प्रसार मांग रहे थे। तो निश्चित तौर से जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, जनता के कार्य करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। दूसरे धर्म पे अपनी टिप्पणियां वो अपने पास रखें। और मेरा यह आप सब से गुजारिश है, आप सब के माध्यम से एक चेतावनी है ऐसे मजहबी लोगों से और ऐसे दूसरे धर्म के लोगों से कि कृपया सनातन हिंदुओं को इतना विवश न समझें कि वो आए दिन हर किसी मनीषियों के और धर्माचार्यों के और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर, हमारे पर्व हैं, कुंभ जैसा मेला जो आज सदियों से हमारे यहाँ चलता चला आया, जिस तरीके का वक्तव्य दिया गया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर से ये आप सबको समझना है और खासकर ऐसे मजहबियों को समझना है कि अगर सौहार्द बनाना है तो हिंदू को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने धर्म की टिप्पणियों को और उनके संस्कारों को जरूर आप बताएं, लेकिन दूसरे धर्म की टिप्पणियां करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि मठ और माफिया में कोई अंतर नहीं है, और मठाधीश जो होते हैं, जिस तरीके से बाबा पेकर से टारगेट किया गया था कि वो जो है मुख्यमंत्री इत्तेफाक से बन गए हैं, लेकिन अगर किसी गांव में लड़ा दिया जाए तो प्रधानी भी नहीं वो चुनाव जीत सकते हैं। देखिए, ये एक राजनीतिक व्यक्ति के मुंह से ये अच्छी बात नहीं लगती, शोभा नहीं देती है। निश्चित तौर से आज विगत 8 साल से पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती चली आ रही है। उससे पूर्व 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका तीसरा टर्म 2024 में शुरू हुआ है। आज हम आप सब देख सकते हैं कि सरकार की कोई भी नीति हो, वो सीधे सीधे गरीब कल्याण के लिए, गरीब के खातों तक सीधे उनके हाथ में पहुंच रही है। युवाओं को और आरक्षण को लेकर जो इन्होंने एक अपवाद फैलाया था, एक जो लोगों के बीच में भ्रम फैलाया था, आज 60,000 भर्तियां आदरणीय पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में अभी पिछले महीने संपन्न हुई हैं और आने वाले इस साल के अंत तक 40,000 और भर्तियां निकलने वाली हैं। तो आज युवा जोश भी देख रहा है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म जात के पक्षपात के साथ आज जितने सही माध्यम से यहाँ भर्तियां ली जा रही हैं, यही अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें एक विशेष समुदाय के और विशेष धर्म के लोगों को केवल तवज्जो दिया जाता था। तो ये सोचने का विषय है। निश्चित तौर से जिनको स्वार्थ भरी राजनीति करनी है, केवल पारिवारिक राजनीति करनी है, उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन जिसको पूरे समाज का सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी राजनीति करनी है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जिसको विकास पहुंचाना है, वो समाज में एकदम निष्पक्षता से, बिना किसी पक्षपात के, हर व्यक्ति को एक संपूर्ण मौके के साथ आगे बढ़ाने का काम ऐसे हमारे पूजनीय महाराज जी कर रहे हैं। धर्म, जाति और लॉ एंड ऑर्डर को लेके तमाम जो है बवाल हो रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी इसको देखते हुए? देखिए, मेरा आपसे आपके माध्यम से यही है कि एक सामाजिक दुनिया में जब हम और आप रहते हैं, एक राजनीतिक दुनिया में हम लोग अपना काम करते हैं, तो हमारे पास हमारे साथ कई जिम्मेदारियां भी होती हैं। ये राजनीतिक और सामाजिक सौहार्द बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि कुछ दिन पूर्व यहाँ के सांसद ने जो एक हम सनातन हिंदू धर्म के मनीषियों और धर्माचार्यों को लेकर जो बयान दिया,